Good morning, student. This is Sagar sir. We have already studied till cartography in medieval India. We will start our topic from place name. Medieval maps and writing of medieval author provided valuable information about the geographical features and the name of place in medieval time. मध्यकालीन मानचित्र और मध्यकालीन लेख जो कि विभिन्न लेखकों द्वारा लिखे गए हैं वो हमें विभिन्न मध्यकालीन भौगोलिक परिस्थितियों, उनके लक्षण और जगहों के नाम के बारे में जानकारियाँ उपलब्ध कराता है। हाउएवर द प्लेस नेम मेंशन इन दिस डॉक्यूमेंट मे हैव चेंज विथ टाइम। जबकि इन दस्तावेजों में जो नाम उपलब्ध कराए गए हैं वह समय समय के साथ बदल गए हैं, मतलब समय के साथ उनके नामों में भी परिवर्तन आया है। Among the medieval scholars who visited India were Al-Biruni, a famous Central Asian scholar, and Ibn Battuta, a scholar from North Africa. Their writing gave us valuable geographical information on medieval India. Al-Biruni mastered Sanskrit and translated more Sanskrit text into Arabic. He wrote a book, Kitabul Hind, known as Kitabul Hind, on India. Ibn Battuta came to India in the 14th century. His work Rahela describes his history in India. इन लेखकों के बीच में जो बहुत सारे विद्वान मध्यकाल के दौरान भारत आए, उनमें से अलबरूनी है जो कि मध्य एशिया से आए थे, और इब्न बतूता जो कि नॉर्थ अफ्रीका से आए थे। अलबरूनी मोहम्मद गजनवी के साथ 1025 ईस्वी में भारत आए और उन्होंने यहाँ की परिस्थितियों को देखा और यहाँ की परिस्थितियों के बारे में लिखा। उन्होंने यहाँ की विभिन्न आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक सभी पहलुओं के बारे में लिखा। उसके साथ साथ उन्होंने यहाँ की जो भौगोलिक जानकारियाँ हैं वह भी उपलब्ध कराया। उसके साथ साथ एक दूसरे लेखक जिसका नाम है इब्न बतूता, वह भी मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आए और भारत में रहकर उन्होंने रहेला नामक एक पुस्तक की रचना की। उसमें उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत के बारे में दिया है। एक मज़ेदार बात यह है कि अलबरूनी जो भारत आए वह केवल अरबी भाषा के ही जानकार नहीं थे, उन्होंने संस्कृत भी सीखी और बहुत सारे संस्कृत पुस्तक की रचना या संस्कृत पुस्तक के अनुवाद उन्होंने अरबी भाषा में भी की। In the medieval kingdom in India, there were elaborate system of administration, large-scale trade, and many types of craft and religious and cultural activity. जो दूसरा टॉपिक है जिसमें है सोर्स ऑफ द मेडिवल पीरियड, उसमें दिया गया है कि मध्यकाल के शासन के दौरान भारत में बहुत सारी बृहद गतिविधियां होती थी, जैसे कि शासनात्मक गतिविधियां, बड़े पैमाने पर व्यापार, बहुत सारी कला के क्षेत्र में विकास हुआ या उसमें काम हुए, उसके साथ साथ धार्मिक और सांस्कृतिक क्रिया भी होते रहे। ऑल दिस रिक्वायर्ड द कीपिंग ऑफ रिकॉर्ड। इन सभी को एक दस्तावेजों की जरूरत थी। इन द मेडिवल पीरियड पेपर कम इनटू वाइड यूज एज राइटिंग मटेरियल। मध्यकाल के दौरान कागज भी इस्तेमाल में आए, वो भी बृहद पैमाने पर। द पेपर डॉक्यूमेंट दैट हैव कम डाउन टू अस आर एट प्रेजेंट प्रिजर्व्ड इन आर्चीव। जो कागजी दस्तावेज उस समय इस्तेमाल हुए, जो हमारे पास आए, वो आर्चीव मतलब लेखागार में संरक्षित थे, उन्हें ठीक तरीके से रखा गया था। मेडिवल डॉक्यूमेंट इन इंक्रिप्शन इंक्लूड रिकॉर्ड ऑफ लैंड रेवेन्यू and land grant, work of religious literature and secular work such as writing on travel, history and science. मध्यकालीन दस्तावेज और लेख जिसमें कि राजा के द्वारा जो भूमि कर लिया जाता था उसके बारे में, जो जमीन दान में दी जाती थी या किसी को किसी कार्यवश दी जाती थी उसके बारे में दस्तावेज हैं। वर्क ऑफ रिलीजियस लिटरेचर, जितने भी धार्मिक पुस्तक हैं वो भी उपलब्ध हैं। इसके साथ साथ सेकुलर वर्क, जिसका मतलब वैसा पुस्तक या वैसा दस्तावेज जिसका संबंध धर्म से नहीं है, वो भी उसमें शामिल होते। क्या 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 शामिल होते थे? तो उसमें जो यात्री, विदेशी यात्री थे, उसके यात्रा वृत्तांत शामिल होते थे, यहाँ के इतिहास की जानकारियाँ उपलब्ध होती थी, यहाँ की जो विज्ञान है उसके बारे में जानकारियाँ उपलब्ध होती थी। इन सभी दस्तावेजों से हम लोगों को मध्यकाल के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है। Most of the historical work are प्रशस्तिज which are writing praise somebody, usually ruler. अधिकतर जो ऐतिहासिक दस्तावेज हम लोगों को मिले हैं वह प्रशस्तिज के रूप में मिले हैं। प्रशस्तिज का मतलब होता है किसी की प्रशंसा। तो जो प्रशस्तिज है वह किसी एक की प्रशंसा के बारे में लिखा होता था, खासकर राजा के बारे में। तो प्रशस्ति एक बहुत ही ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट नहीं हो सकता था, क्योंकि इसमें
जो लिखे होते थे वह राजा के बारे में, राजा की प्रशंसा लिखे होते थे ताकि राजा से उनको पुरस्कार मिले, राजा का उन पर ध्यान रहे, इसीलिए लिखे जाते थे। तो इस पर बहुत ज़्यादा हम लोगों को ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट के रूप में हम लोग इसको नहीं मान सकते हैं। One exception is Kallahan Raj Tarangani, a history of Kashmir. A history of Kashmir in Sanskrit were written in the 12th century. As a ruler, historian Kallahan referred to different original document, inscription and coin to check the fact. इन एक अपवाद है, एक अपवाद के रूप में कल्लहन की राजतरंगिनी देख सकते हैं जिसमें कि कश्मीर के इतिहास के बारे में लिखा गया है। कश्मीर में जो भी जो भी राजनीतिक परिस्थितियां थी उसके बारे में 12वीं शताब्दी में इसमें लिखा गया है। आज आज के वर्तमान इतिहासकार कल्लहन को एक सही इतिहासकार मानते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जो दस्तावेज थे उनको सही साबित करने के लिए उन्होंने दूसरे दस्तावेज भी उपलब्ध कराए हैं, इंस्क्रिप्शन लेख भी उपलब्ध कराए हैं, और उसके साथ साथ जो कॉइन है उससे भी उनके दस्तावेज की मेल होती है। थैंक यू।